जब भी मछली पालन की बात होती है तो हमारा ध्यान पहली बार जिस बात पर जाता है वो है तालाब और जमीन। कम से कम इतनी जमीन जिस पर हम तालाब बनवा सकें। लेकिन अगर मछली पालन जैसा मुनाफा देने वाला व्यवसाय करना है और जमीन या फिर तालाब ना हो तो फिर क्या करें? ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर मछली पालन का व्यवसाय शहरों में करना हो तो फिर ये प्रश्न और जटिल हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि अब न मछली पालन के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए और ना ही एक बड़ा तालाब चाहिए, तो सिर्फ भरोसा, मेहनत और थोड़ी सी तकनीक। स्मार्ट खेती में आज हम एक ऐसी ही तकनीक की बात करेंगे जो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस तकनीक का नाम है बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इस तकनीक में टैंक सिस्टम में बैक्टीरिया के द्वारा मछलियों के मल और अतिरिक्त भोजन को प्रोटीन सेल में बदलकर मछलियों के भोजन में बदल दिया जाता है। ऐसी ही स्मार्ट तकनीक का सहारा लेकर फरीदाबाद के रहने वाले अभिनव भी मछली पालन कर रहे हैं, और वो भी सैकड़ों टन वजन में। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बायोफ्लॉक तकनीक की यात्रा पर, और इस यात्रा में आप भी सीख सकते हैं कि कैसे मछली पालन का व्यवसाय अपनाया जा सकता है। पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे अभिनव ने हमें बताया कि अपने कॉलेज के दिनों से ही उनका झुकाव बिजनेस और बिजनेस आइडियाज के प्रति था। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लगभग 13 प्रकार के बिजनेस को लेकर सोचा, और तमाम तरह की रिसर्च करने के बाद उन्होंने मछली पालन को चुना, और आज वो एक सफल मछली उत्पादक युवा किसान हैं। जब मैं अपने कॉलेज के आखिरी वर्ष में था तो उस टाइम पे मेरे पास 13 डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ थे। उन सब पे मैंने सर्वे करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये तो तय था कि कॉलेज के बाद नौकरी नहीं करनी है, खुद का कोई बिजनेस करूँगा। तो उन सारे बिजनेस आइडियाज़ पे सर्वे करने के बाद मुझे ये पता लगा कि हर बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान होती है, और जब मतलब रॉ मटेरियल मिल जाता है उसको प्रोसेस कर देते हैं, एक प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन उसको बेचने में ही कोई भी बिजनेसमैन वहाँ पे फंसता है। बेचना आसान नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री को जब मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया, खोजा, तो मुझे पता लगा कि इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और सबसे हम दे नहीं पा रहे हैं, हम मछलियाँ मार्केट में पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो मार्केट का गैप है, इसने मुझे मोटिवेट किया इस बिज़नेस के अंदर आने में। अभी अगर हम ब्लूमबर्ग का डेटा उठाएं तो 15 मिलियन मैट्रिक टन हमारी सप्लाई है पूरे देश में, 35 मिलियन मैट्रिक टन की डिमांड है, मतलब कंजप्शन है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गैप ऐसा नहीं है सर कि अभी से है, ये गैप बहुत लंबे समय से है, और आने वाले 30-40 साल तक मैं देख रहा हूँ इस गैप को फुलफिल नहीं किया जा सकता। मछली पालन, शिकार और इसका सेवन मानव जीवन के लगभग शुरुआती चरण से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन बायोफ्लॉक तकनीक मछली को पालने की एक नई तकनीक है। इस बारे में अभिनव ने बताया कि उन्होंने इस तकनीक को क्यों चुना। अगर आप महंगी मछलियां करना चाहते हैं, जिनका बाजार में जो रेट है वो ज़्यादा है, 300, 400, 600, 800 रुपए किलो तक है, तो उनको एक एडवांस सिस्टम में ही करा जा सकता है, और वो एडवांस सिस्टम है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। तालाब एक एकड़ के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें कंट्रोल नहीं कर सकता है कोई भी किसान।
एक जगह खड़ा होके पूरा 1 एकड़ का तालाब कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हम छोटे छोटे टैंक बनाते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। बायोफ्लॉक तकनीक इसराइल जैसे कम पानी वाले देशों के लिए थी, लेकिन अब भारत में भी इस तकनीक का सफलता से उन इलाकों में प्रयोग किया जा रहा है जहां पर तालाबों की संख्या बहुत कम है। ये तकनीक उन जगहों के लिए वरदान है। अभिनव के फिश फार्म पर जाकर हमने देखा कि कम जगह और बिना तालाब के भी कैसे मछली का उत्पादन किया जा सकता है। दिल्ली के आसपास आप देखेंगे तो जमीन के बहुत ज़्यादा रेट है एनसीआर में, और यहाँ पे अगर तालाब पे करने पे आए तो यहाँ दिल्ली की कंजप्शन पूरी करने में कई 100 एकड़ में भी वो पूरा नहीं हो पाएगा। एक तालाब में सर 1 एकड़ के अंदर, एक पूरा किला बोलते हैं यहाँ 1 एकड़ में 4 से 5 टन का प्रोडक्शन हो पाता है। वहीं पे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के अंदर सिर्फ आप 1000 स्क्वायर फीट से 2.5 टन का प्रोडक्शन ले सकते हैं, ये हाँ एक सीजन में, जो लगभग सालाना हो जाता है। अगर आप हाई वैल्यू मछली करते हैं जिनका रेट 200-250 रुपए किलो से ऊपर है, उसमें 100 रुपए से 120 रुपए की लागत आती है हर 1 किलो पे, जिसमें आपका मछली का बच्चा भी आ जाता है, उसका दाना भी आ जाता है, बिजली का खर्चा भी आता है, जितने भी सप्लीमेंट्स विटामिन देने पड़ते हैं वो भी आता है। तो ये सारे खर्चे मिला के एक सीजन में आपका 100 से 120 का खर्चा आता है। वहीं पे आप कहीं भी 200 रुपये 250 रुपये वाली भी मछली करते हैं, जो 400-500 रुपये किलो वालियों से करना लगभग आसान होता है, तो भी आप इसमें 70 से 80 रुपये किलो कम से कम आप बचाते हैं। हमारे देश में आत्मनिर्भर बनने की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। ज्यादातर लोगों का ध्यान स्वरोजगार की तरफ ही जा रहा है। ऐसे में अभिनव ने भी आत्मनिर्भर बनने का फैसला लिया और बायोफ्लॉक प्लांट से मछली पालन कर खुद का बिजनेस शुरू किया। बहुत कम जगह से बहुत ज़्यादा उत्पादन, वो मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं ऐसे ही मैंने वीडियो देखी, एक मिस्टर योरम अबनी मिले, इजराइल की सारी टेक्नोलॉजी है, उनकी एक वीडियो थी जिसमें एक ऐसा सिस्टम बताया जा रहा था जो एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी तरीका है। तो इसके बारे में वहाँ से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर मैं इसमें एंटर किया। वो कहते हैं कि किसी काम को कहने और करने में बहुत फर्क होता है। उसे कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन अभिनव ने कहने के बजाय काम किया ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके और अपने सपनों को पंख दिए जा सके। केज फार्मिंग आया, उसके बाद आपका स्प्लिट पॉन्ड सिस्टम आया, फिर रीसर्कुलेटरी सिस्टम आया, अब बायोफ्लॉक सिस्टम आया है। तो ये एक लेटेस्ट फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी है। अभी इससे बेहतर वर्जन फिलहाल मार्केट में कोई नहीं है, अभी ये लेटेस्ट है। मेरे टोटल 46 नंबर ऑफ टैंक है, 46, जिसके अंदर 15 लाख लीटर ऑफ वाटर वॉल्यूम है, जिसमें मैं 5 अलग अलग तरह की वैरायटी कर रहा हूँ, जिसमें वियतनाम कोई है, रूपचंदा है, पंगास है, सिंगी है और पाबदा है। ये जो मछली है सर, इसकी खास बात यह है कि बहुत ही कम समय में ये बहुत ज़्यादा वजन अपना ले लेती है। इसको हमारी रूपचंदा फ़िश कहते हैं और ये रूपचंदा फ़िश मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। और ये रूपचंदा मछली अपने प्रोटीन कंटेंट के लिए भी बहुत जानी जाती है और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। एक्चुअली इसको इंडियन पिराना भी बोलते हैं। इंडियन पिराना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके मुंह में हल्के हल्के से दांत होते हैं। ये बात तो रही कि इस पद्धति से आप टैंक में भी मछली पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या आप छत पर भी ये काम शुरू कर सकते हैं? तो जवाब होगा जी हाँ, आप छत पर भी मछली पालन कर सकते हैं और कम से कम इतना तो उत्पादन कर सकते हैं कि आप और आपके परिवार को ताजी मछलियां मिल सकें। शहर में रहने वाला कोई भी आदमी या कोई भी घर, वो अपने घर के छत में भी इसे शुरू कर सकता है। मछली पालन ज़रूरी नहीं है कि वो बाज़ार के लिए करे, वो अपने घर के लिए, आस पड़ोस के लिए, फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी वो सिर्फ अपने घर के बैकयार्ड में एक ये छोटा सा टैंक है, जो टैंक सिर्फ 15 फुट बाय 15 फुट का जगह लेता है और इसमें से 250 से 300 किलो का प्रोडक्शन आ सकता है। दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर आप छत में लगा रहे हैं कहीं भी 5000-10,000 लीटर से ऊपर का टैंक, तो ये ज़रूर कोशिश करना कि
आपके छत के ऊपर एक अच्छा पक्का लेंटर ज़रूर डला हो। इसी के साथ उस छत में जहाँ पे आप टैंक रखेंगे उसके नीचे पिलर ज़रूर हो। जो पिलर होता है, पिलर के ऊपर ही लगाना है इसे। और अगर छत पे चाहते हैं तो आप 2000 लीटर 3000 लीटर के टैंक से भी शुरुआत कर सकते हैं। आइए हम एक नजर में समझने की कोशिश करते हैं कि बायोफ्लॉक क्या है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। बायोफ्लॉक मछली पालन की एक नई विधि है। बायोफ्लॉक तकनीक में मछली टैंकों में पाली जाती है। टैंकों में मछलियां जो वेस्ट निकालती हैं, उसको बैक्टीरिया के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बायोफ्लॉक तकनीक के सहारे कम क्षेत्र में मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन के मुकाबले जलीय कृषि कहीं तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2012-13 में जहां इसकी वृद्धि दर 4.9% थी, वहीं 2018 में ये बढ़कर 11.9% तक जा पहुंची है। उत्पादन बढ़ाने में बायोफ्लॉक तकनीक से किसानों को काफी मदद मिल सकती है। बायोफ्लॉक तकनीक में पालने योग्य मछलियां पेंगेसियस, तिलापिया, देशी मांगुर, सिंघी, पाबदा। आवश्यक संसाधन: सीमेंट टैंक, तारपोलिन टैंक, एरेशन सिस्टम, बिजली उपलब्धता, मत्स्य बीज। बायोफ्लॉक्स तकनीक के फायदे: कम लागत, पानी की बचत, सीमित जगह में मछली पालन, श्रम की कम लागत, चोरी का खतरा नहीं। भारत सरकार मछली पालन के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। मछली पालन के लिए सरकार की तरफ से सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% की सब्सिडी दी जाती है। SC, ST सहित कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 60% की सब्सिडी दी जाती है। बायोफ्लॉक तकनीक में लागत टैंक के साइज पर निर्भर करती है। जितना बड़ा टैंक होगा, मछली पालन उतना ही आसान होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक टैंक, बायोफ्लॉक के लिए एक टैंक। जो टैंक आपके इस तरीके के होते हैं, ये जो आप टैंक देख रहे हैं, ये 1 लाख लीटर का एक टैंक है। और इस टैंक के अंदर एक तारपोलिन लगता है, तारपोलिन। एंड इसी के साथ आपको एक इनलेट देना होता है, पानी का इनलेट, जहाँ से आपका पानी अंदर आएगा। और आप इसको इनलेट आपको देना होगा। एक आपका एरिएशन पॉइंट होगा। एरिएशन पॉइंट मतलब वो हिस्सा जहाँ से आपका हवा आपके टैंकों तक जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंड इनको रूट ब्लोवर बोलते हैं। इसमें रूट ब्लोवर और रिंग ब्लोवर 2 तरीके के हवा के पंप यूज होते हैं, जो हमेशा पानी के अंदर ऑक्सीजन देते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको एक शेड लगाना बहुत ज़रूरी है। शेड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब फार्मर शेड परमानेंट बना देता है, मतलब बिल्कुल अंधेरे के अंदर मछलियों को पालता है। गाइस, ये अगर आप नर्सरी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ठीक है, लेकिन अगर आपको बच्चों को बड़ा करना है तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे कि मछलियों को सूरज की रोशनी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, हम बायोफ्लॉक के अंदर कई ऐसे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डालते हैं, जो बैक्टीरिया सूरज की किरणों से ही अपने आप को बढ़ा पाते हैं, मल्टीप्लाई कर पाते हैं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। टैंक बनाने के लिए दोस्तों हमने ये वाला सिस्टम अपनाया है। इसके लिए हमने गैल्वेनाइज सिस्टम यूज़ किया है, जिसमें हम ऐसे गैल्वेनाइज्ड पाइप्स लगाते हैं और नट्स एंड बोल्ट्स पे हमने इस पूरे टैंक को बना लिया है। आप देख सकते हैं नट्स और ये बोल्ट्स के अंदर हमने पूरे टैंक को खड़ा कर दिया है। अंदर एक प्रोफाइल शीट है, इसे मेट्रो शीट भी कहते हैं। गाइस, इस टैंक की जो लाइफ होती है लगभग 15 साल की होती है। अंदर हमने तारपोलिन लगा दिया। बेस में आपको कोई सीमेंट वर्क नहीं कराना है सेंटर में, बाकी आपके बॉर्डर में ब्रिक्स लगानी पड़ती हैं। तो ये जो आपको टैंक दिख रहा है, ये कहीं भी लगभग 30,000 रुपये में बन जाता है। और ये जो आपको ऊपर जो आपको शेड दिख रहा है, शेड का खर्चा लगा के, बाकी प्लम्बिंग का खर्चा लगा के, कुल मिला के 40 से ज़्यादा 45,000 में आपका एक टैंक छोटा वाला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सर हमें मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन भी देना पड़ता है।
और पानी में ऑक्सीजन देने के लिए हम एक एयर ट्यूब बोलते हैं, ब्लैक कलर का ये एयर ट्यूब है और नीचे इसके वेट लगा रखा है जिससे ये एयर ट्यूब ऊपर ना आ पाए, और इसमें से सर छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं जो मछलियों को ऑक्सीजन देते हैं। ये सर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में बहुत ही ज़रूरी है। ये जो गैल्वेनाइज टैंक्स हैं, बायोफ्लॉक के टैंक्स, ये पोर्टेबल होते हैं। इनको बस यहाँ से नट और बोल्ट को आपको खोलना है, ये सारा का सारा एक छोटे से एरिया में कॉम्पैक्ट बन जाता है, शीट्स एक के ऊपर एक लग जाती हैं। तो अगर आप किराए पे ये काम करते हैं, किराए की ज़मीन पे काम करते हैं, या फिर आप आने वाले टाइम पे कहीं शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इन्हें सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये असेंबल या डिसमेंटल हो सकता है। आप इसके असेंबली भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक टैंक की असेंबली हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में। पानी की टेस्टिंग ज़रूर करवा लें, वहाँ के पानी की जाँच कराना बहुत ही ज़रूरी है। पानी में आपको चेक कराना है पानी के आयरन लेवल्स, पानी की एल्कलिनिटी, हार्डनेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पानी का पीएच। मछली पालन में आप मई से लेकर अगस्त महीने के बीच में बीज का काम कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में मछली पालन शुरू करने पर मुनाफा ज्यादा मिल सकता है। बायोफ्लॉक बायो प्लस फ्लॉक से बना है, जिसमें बायो मतलब बायोलॉजिकल, फ्लॉक मीन्स बैक्टीरिया। तो ये जो बायोफ्लॉक है ये होता है बैक्टीरियल कल्चर। आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मछली पालन में आती है जब मछली अपना वेस्ट करती है, जब वो खाना खाने के बाद मल करती है, तो उस मल के अंदर अमोनिया होता है, जो अमोनिया पानी को गंदा कर देता है, और अगर वो पानी बदला ना जाए तो उस पानी को जहरीला पानी वो बन जाता है, और उस जहरीले पानी की वजह से मछलियों की डेथ भी हो सकती है। इसको अमोनिया से निजात पाने के लिए और उनकी गंदगी को साफ करने के लिए कई तरीके के फिल्ट्रेशन सिस्टम भी आए गए, लेकिन ये जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं इसका बहुत सारा खर्चा हो जाता है। बायोफ्लॉक के अंदर, फ्लॉक मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया का एक बंच, इसको फ्लॉक को बनाने के लिए बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें गुड़, जिसे हम जैगरी कहते हैं, या फिर चीनी, एक प्रोबायोटिक एक पाउडर आता है जो इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है, कहीं से भी आप इसे ले सकते हैं। इस प्रोबायोटिक को चीनी के साथ मिलाना है और कंटिन्यू 7 दिन तक आपको अपने पानी के अंदर से मिलाना होगा, थोड़े थोड़े अमाउंट में। उसके बाद जब हम इसको ऑक्सीजन देते रहते हैं तो ये बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर करके पूरे टैंक के पानी में फैल जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया मछली के मल को बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हैं, खाते हैं, और उसको खाने के बाद वो बैक्टीरिया बड़े होने लगते हैं, वो इतने 1-1 mm के साइज़ के वो पहुंच जाते हैं। फिर बाद में वो मछली उन बैक्टीरिया को खाती है, उस फ्लॉक को खाती है, जिस फ्लॉक में हाई प्रोटीन होता है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। मछली पालन की इस तकनीक को अपनाते हुए मत्स्य पालक न सिर्फ नीली क्रांति के अग्रदूत बनेंगे, बल्कि बेरोजगारी से भी मुक्ति मिलेगी। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकेंगे। अभिनव ने भी खुद का रोजगार तो शुरू किया ही है, साथ ही साथ अब दूसरों को प्रशिक्षण और रोजगार भी दे रहे हैं।